नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। जिस प्रकार गर्मी का माहौल बढ़ रहा है, उसी प्रकार चुनाव की भी सरगर्मियां तेज हो रही है। इसी बीच हम उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में आए हुए हैं और जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव शुरू हो गया है और इसमें प्रत्येक पार्टियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, चाहे वह किसी दल के हो चाहे किसी निर्दल से हो। इसी बीच हमारे साथ एक सांसद प्रत्याशी जुड़े हुए हैं और इनसे खास बातचीत करेंगे जो कि अपनी परिचय के लिए मोहताज नहीं है। सर, मैं चाहूँगा सर, आप तो फिलहाल किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन सर ये हमारा प्रोटोकॉल है, सर पहले इसको पूरा किया जाए। देखिए, मैं रामचंद्र सिंह, मैं पूर्व सेनाधिकारी से रिटायरमेंट हुआ हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का जिला अध्यक्ष कुशीनगर भी हूँ। चुनाव चिन्ह आपका सर? मेरा चुनाव चिन्ह, मैं 65 कुशीनगर लोकसभा से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह चिमनी है। क्रमांक संख्या? मेरा क्रमांक संख्या 9 है। सर, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, आप स्वयं उसके पास नहीं गए पार्टी के पास? नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं विगत 7 वर्षों से जनपद कुशीनगर गन्ना बहुल जनपद है, जनपद में उद्योग विहीन जनपद है। इस जनपद में चीनी मिलों के अलावा कोई चीनी मिलें नहीं है जो उद्योग का साधन बन सके, बेरोजगारी को दूर कर सके। तो जब मैं रिटायरमेंट होकर के आया तो मैंने देखा कि एक गन्ना बहुल जनपद होने के नाते 5 चीनी मिलें बंद पड़ी हैं, तो मैं बंद चीनी मिल को चलवाने के लिए जनपद की जो 5 चीनी मिलें बंद है, लक्ष्मीगंज, रामकोला, खेतान, पडौना, कटकुइयाँ और छितौनी को चलाने के लिए मैं विगत 7 वर्षों से आवाज़ कर रहा हूँ। अनुरोध धरना प्रदर्शन मेरा हुआ था 3 महीने 19 दिन एक बार, 1 महीने 18 दिन एक बार और 2 महीने 8 दिन एक बार। ये मेरा अनुरोध धरना प्रदर्शन हुआ था। सर, क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर तो आपकी जो प्रतिद्वंदी हैं बड़े बड़े पार्टी से इनका ताल्लुकात है? राष्ट्रीय पार्टी हो, ASP हो, भारतीय जनता पार्टी हो या सपा हो, BSP हो, आप सर एक निर्दलीय प्रत्याशी, क्या आपको लग रहा है कि इतनी आसानी से सब चुनाव को फाइट कर पाइए? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि विगत 7 वर्षों से किसानों की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। किसान हमारे साथ में है, बेरोजगार हमारे साथ में है, छोटे व्यापारी मेरे साथ में हैं, तो क्या कैसे जीत जाएंगे? मैं तो बिल्कुल चुनाव जीत रहा हूँ। लेकिन सर, तो आपका सर कहना है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी है कि 400 पार में से आप एक सीट उनका खसकाने की बात कर रहे हैं। अच्छी बताइए कि 400 पार आप कैसे कर सकते हैं? अब पेट में बच्चा है, वो बेटा हो गया बेटी होगा, आप कैसे बता सकते हैं? अल्ट्रासाउंड के माध्यम से? नहीं, अल्ट्रासाउंड तो कराएंगे तो कानूनी अपराध है। सर बता सकता है ये भले मतलब तो इसका मतलब कि मोदी जी ने अल्ट्रासाउंड लगाया क्या उसमें EVM में? हो सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो तो ये सब कुछ आप ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो नो कमेंट्स। आप खुद जवाब दे रहे हैं और खुद उसका सवाल भी करें, जवाब स्वतः आप दे रहे हैं। सर, समस्याओं को लेकर सर, चूँकि सबसे बड़ी है समस्या इस समय बिहार हो, यूपी हो, पलायन की समस्या है, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, अन्य कई सारे है ऐसे सर है कि सेक्टर आपके पास। आप किस सूत्र या किस फार्मूला को लेकर आए हैं जिससे रोजगार को लेकर आप उसको ज़मीनी स्तर पर उतारिएगा जिससे बेरोजगारी दूर होगी? अरे देखिए, बता रहे हैं, पहले तो ये गन्ना बहुल जनपद है, 5 चीनी मिलें बंद है। ये चीनी मिलें ये संचालित मैं कराऊंगा, मैं एकदम लड़ रहा हूँ। और सरकार ने हमारी चीनी मिल को लक्ष्मीगंज, रामकोला, खेतान और छितौनी चीनी मिल पर हमारे आंदोलन के बाद CBI जांच करा करके ED का ताला लगवा दिया है। मैं बंद चीनी मिल को चलवा करके इस जनपद का विकास के साथ साथ बेरोजगारों को रोजगार देने का भी काम करूँगा। बिहार में कई सारे शुगर फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर लोकल से 20 से 25% ही मजदूर रहते हैं, बाकी बाहर के आते हैं। सेम तो कंडीशन सर यहाँ पर भी होगा, तो बेरोजगारी कैसे दूर पाएंगे? मैं बता रहा हूँ, यदि बच्चे जो पढ़े हैं, एजुकेशन वाले हैं, जितनी उनकी क्षमता है एजुकेशन में, उस हिसाब से उनको नौकरी मिलेगा। यदि अपने यहाँ के बच्चे यदि अच्छा क्वालिफिकेशन यदि उस मानक तय करते हैं तो नौकरी मिलेगी उनको, कैसे बाहर के लोगों को नौकरी मिलेगी? सर, इसके पिछले कई साल हो गए, एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी हमारे एक गाना
वे लिखे थे कि यूपी में सब बा, लेकिन सर आपने तो इतनी समस्याएं गिनवा दी। देखिए बता रहे हैं, ये कहने की बात नहीं है, सच्चाई है। यूपी में सब बा, लिंका बा, चीनी मिल बंद बा, बेरोजगार रोजगार खातिर परेशान बाटे, नौकरी मिलत नहीं है, 5 किलो राशन पर 82 करोड़ जनता कटोरा लेके खड़ी हो गई है। क्या है उत्तर प्रदेश में? भारत की बात कर रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे। जिस देश का 82 करोड़ जनता 5 किलो राशन पर डिपेंड हो गई हो, वो विश्व गुरु कभी बन सकता है? बोल रहे हैं कि पाकिस्तान तो डर रहा है, वैक्सीनेशन वो फ्री में करवा दिए। देखिए बता रहे हैं, चाइना बात नहीं कर रहा है। देखिए ये सब चीजें, पहले तो अपने घर को देखो ना भाई। यदि हम अपने घर में दिया जला लेंगे तब हम मंदिर में दिया जलाते हैं। हमारा घर उजाला नहीं हुआ, हम मंदिर में दिया जलाने जा रहे हैं। पाकिस्तान की तो दूर की बात है, बाकी कंट्री की बात दूर की बात है। पहले अपने देश में जो चीज़ें हैं उसको किया जाए। मणिपुर में खुलेआम कारगिल विजेता के बीबी के साथ में क्या क्या हालत हुई थी, कहाँ गए प्रधानमंत्री जी, कहाँ गए देश के नरेंद्र मोदी जी, या कहाँ गए अमित शाह जी? चलिए सर, लास्टली सर हम आपका समय काफ़ी कम लेंगे सर, चूँकि समय का भी अभाव है। 1 तारीख को सर यहाँ पर चुनाव होगा, मतदान करेंगे सर। 3 होता है, रक्तदान, मतदान, कन्यादान। सोच समझ के करना चाहिए। क्या कहेंगे सर आप उस जनता से जो आस लगा कर बैठी है? देखिए, मैं जनपद कुशीनगर के जनता से कहना चाहता हूँ कि आज तक आप लोगों ने सब सरकारों को देख लिया है। हमारे द्वारा सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, कोई ऐसा नेता नहीं है, बड़े से बड़े नेता या छोटे से छोटे नेता, जो जनपद की किसानों की आवाज़ को, बंद चीनी मिल को चलाने के लिए मैं उनके पास नहीं पहुंचा हूं। मैं अब कहना चाहता हूं, मैं थक हार करके मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैं चुनाव लड़ने के मूड में नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा किसानों की बात सरकार, कोई किसी भी पार्टी का, किसी दल का नेता नहीं सुन रहा है, तो मैं स्वतः चुनाव में आने के लिए बाध्य हुआ हूं। और मैं जनपद वासियों से कहना चाहते हैं, यदि आप लोगों ने मन से मतदान किया और अपने एक बेटे भाई को जिताया, तो जनपद कुशीनगर की कायाकल्प बदलने में देर नहीं लगेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ सर। चलिए आपका सर बहुत बहुत सर धन्यवाद कि आप अपना बहुमूल्य समय दिए हम लोग को। तो आपके चैनल को भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो ये थी समस्या है कुशीनगर जनपद की। बात हो कुछ भी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। क्या सत्ता में बैठे लोग इस बेरोजगारी जैसे बहुत बड़ी समस्या से समाधान पाएंगे कि नहीं, ये तो जितने के बाद पता चलता है। हाँ, लेकिन अभी भी जनता के अंदर 5 साल के लिए अफसोस होता है और 5 साल के लिए इंतज़ार भी होता है। तो देखते हैं ये इंतज़ार की घड़ी किन पे ख़त्म होती है। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल में रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेव इंडिया न्यूज़, उत्तर प्रदेश, कुशीनगर। जब मामला हो आपके सपनों का घर का, तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355।